दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल आज मैं जैतान से ठीक 8 किलोमीटर दूर सांगावास ग्राम पहुँचा हूँ। दरअसल सांगावास जाने का एक कारण था कि मैं निम्बा जा रहा था तो बीच में सांगावास आ गया। मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि एक सरकारी दफ्तर है जो रविवार को भी यहाँ मुझे खुला नजर आए। अलबत्ता आम दिनों में भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज कैसा चलता है वो आप सर्वविदित है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस समय ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगावास के भवन में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो रविवार का जो अवकाश है, इस अवकाश के दिन भी ये कार्यालय खुला है। बहरहाल ग्राम सेवा सहकारी समिति में कुल बताया गया है कि 4 ग्राम है। चूँकि इन दिनों मार्च का महीना है और इस मार्च के महीने में इस जो सरकारी संस्थान है, ग्राम सेवा सहकारी संस्थान है, इसके जो अधीन आने वाले किसान है वो किसानों को ऋण दिया जाता है, ऋण वसूली की जाती है। तमाम तरह के ऐसे हैं जो किसानों को सीधा लाभ इस ग्राम सेवा सहकारी समिति है सांगावास या राजस्थान भर में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनसे सीधा लाभ मिलता है। मेरे साथ मौजूद है ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगावास के व्यवस्थापक श्री बाबू सिंह जी राजपुरोहित, जिनका स्वागत है। धन्यवाद खान साहब। सर मैं जानना चाहूँगा, दरअसल आमतौर से देखा जाता है कि जो राजकीय दिन होते हैं उन दिनों में भी कई दफ्तर समय पर नहीं खुलते हैं, समय से पहले बंद हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा आज आपकी जो ये ग्राम सेवा सहकारी समिति है रविवार को भी खुल रही है, ऐसा क्यों? सबसे पहले 31 मार्च नज़दीक आ रही है। 31 मार्च के बाद जो खाते रिवेन्यू नहीं होंगे तो वो खाते ओडी हो जाएंगे। उसके एवज में हम जल्दी कोशिश करें जितने खाते रिन्यू हो जाएंगे काश्तकारों को फ़ायदा मिलेगा। बाबू सिंह जी मैं जानना चाहूँगा, ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगावास है, इसके अधीन कितने गांव हैं, कितने किसान हैं जो यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं? सांगावास ग्राम पंचायत के अंदर 4 गांव आ रहे हैं, जुजुंडा, बाकरवास, खेड़ा रामगढ़ और सांगावास खुद। और खान साहब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सांगावास मेरी जन्मभूमि भी है, तो मेरा कुछ फ़र्ज भी है कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करूं। और रविवार ये नहीं कि भाई आज रविवार है, मैं काफ़ी कोशिश करता हूं रविवार के दिन आकर जो मेरा काम है किसानों को जो फ़ायदा मिल सके मैं पूर्ण करूं वो कार्य। बाबू सिंह जी मैं जानना चाहूँगा, कितने काश्तकार है जिनको ऋण दिया जा चुका है या ऋण वसूली इन दिनों जो चल रही है? 400 एवरेज हो गई है, टारगेट 450 का है। 31 मार्च तक हम 450 का टारगेट पूरा कर देंगे। और अऋणी सदस्य माने 700 अऋणी सदस्य है जो ओवरड्यू है, उनको भी राज्य सरकार जल्द ही शायद लोन देने की सोच रही है, दे देगी। तो हमारे 700 और 400 एवरेज 1200-1300 एवरेज लोनिंग हो जाएगी। बाबू सिंह जी चूँकि आपने बताया कि मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी कहूँगा, तो आपने इन सांगावास ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए क्या योगदान दिया जिसको लोग आपको याद कर सके? आपको भी आत्म संतोष है कि मैंने कुछ किया इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए? खान साहब मैं पहले बताना चाहूँगा कि जन्मभूमि का जो कर्ज होता है वो कोई उतार ही नहीं सकता, परंतु कोशिश करूँ कि मैं यहाँ हूँ, अच्छा कार्य करूँ। तो मैंने सबसे पहले जब मैं आया तो डीएपी यूरिया के लिए किसानों को जैतारण जाना पड़ता था, तो मैंने डीएपी यूरिया के लिए एक ट्रेनिंग की, क्योंकि डीएपी यूरिया का जो लाइसेंस होता है वो बीएससी को ही मिलता है। तो उसके लिए राज्य सरकार ने हमें बीएससी के एवज में एक ट्रेनिंग करवाई, जो हमारे पाली में हुई। वो ट्रेनिंग करके मैंने डीएपी यूरिया का लाइसेंस लिया और किसानों को यहीं सांगावास में डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने की कोशिश की। उस बाद में मैं हमारे सहकारी मंत्री जी उदयलाल जी आंजना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो राज्य सरकार ने हमारे लिए एक कृषि हायरिंग सेंटर स्कीम लेकर आए, जिसमें हमें 8 लाख रुपये एक ट्रैक्टर जो हम किसानों को, लघु जो छोटे किसान होते हैं, सीमांत किसान, उनको हम किराए पे देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो उपलब्धि दिखाए जो बाबू सिंह जी की अगुवाई में ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगावास द्वारा उपलब्ध की गई है, जैसा कि बाबू सिंह जी राजपुरोहित बता रहे हैं। हाँ बाबू सिंह जी। हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो किसान हायरिंग सेंटर है, जो पाली ज़िले में 2 सेंटर है, जो सांगावास और निम्बाज का, निम्बाज में भी जल्द होने वाला है। तो ये आप देख रहे हैं मैसी का 245। तो ये राज्य सरकार उदयलाल जी आंजना की जो राज्य सरकार कोई स्कीम है किसान हायरिंग सेंटर, तो सांगावास में सबसे पहले मिला, तो उनका बहुत सहयोग रहा। और आप देख रहे हैं
कृषि हायरिंग सेंटर, ये जो किसानों को कम दर पर हमारे पास। कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा नजदीक आए ताकि इनकी उपलब्धि है वो उपलब्धि को हम करीब से देख सकते हैं। हाँ बाबू सिंह जी, जैसे ये सीडल देख रहे हो, ये आप रोटावेटर देख रहे हो, एक हमारे 2 उपकरण उधर पड़े हैं, यहाँ थोड़ी जगह कम वहाँ रखा हुआ है। तो ये किसानों को, जो हमारे काश्तकार हैं, जो हमारे जो सदस्य हैं, उनको हम कम किराए पर बिल्कुल उपलब्ध करवाएंगे। अस्थायी एक हम ड्राइवर यहाँ रखेंगे जो किसानों को, किसान पहले हमारे पास आएगा, वो बुक कराए भी ये हमारी खेती है और ये आपको वहाँ रोटावेटर घुमाना है या कोई बुआई करनी है या जो भी करना है, तो वो हमें बुक करवा के जाएगा। हमारे इसके लिए इस ट्रैक्टर में जीपीएस लगा हुआ है, तो आप जानते हो जीपीएस के पूरा हिसाब किताब, पूरा अगर 1 किलोमीटर भी चला तो उसका हिसाब देना होगा। और सबसे पहले मैं ये भी कहूँगा, हमारे ओमपाल सिंह जी एमडी साहब है, उनका मुझे भरपूर सहयोग मिला हर काम में, और उन्हीं की मेहरबानी, क्योंकि उन्होंने रिकमेंडेशन किया है हमारा इसके लिए, तो उनका तो फुल सहयोग जितना कहूँगा। फिर मैं क्या कहूँ, मेरे जो लाइफ के बेस्ट ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह जी कुड़की, उन्हीं का तो हमेशा सहयोग रहा है, हमेशा आशीर्वाद। और हर जगह जहाँ मुझे समस्या आई है तो मैं तो उन्हीं को ही कॉल करता हूँ, हर जगह मेरा साथ दिया उन्होंने। जब आप अंदर आए तो आपने देखा होगा कि ये फर्श है, जो ये फर्श किया हुआ, ये हमारे विधायक महोदय और मेरे मित्र अविनाश जी गहलोत, जो उन्होंने हमें अपने एमएलए कोटे से विधायक फंड से मुझे उपलब्ध कराया, और ये आपके सामने आज सीसी हुई है जो ब्लॉक दिख रहा है, उन्हीं की मेहरबानी से। और दिलीप जी का भी कोई नहीं, उन्होंने भी मुझे हर जगह मेरा साथ दिया है, हर जगह अभी तक, मतलब अपन काम करते हैं और उसमें कोई व्यवधान नहीं करें, तो मुझे गांव का भी सहयोग मिला, हर राजनेता का सहयोग मिला, मुझे कोई तकलीफ नहीं, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ सबका। मैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये सबका है, सहकारी संस्था सबकी है, सबका स्वागत है। एक सबके लिए, सब एक के लिए, बिल्कुल एक सबके लिए। तो इसी तरह मैं कार्य कर रहा हूँ, कोई मेरी ऐसी भावना नहीं कि मैं एक पार्टी को लेकर, सब पार्टी मेरे लिए बराबर है, क्योंकि सबका सहयोग मिला है, मुझे सबका सहयोग मिला है। बिल्कुल खान साहब, मैं देख रहा हूँ मेरे साथ मौजूद है भवानी सिंह जी, जो इस संगावास ग्राम के समाज सेवी है और काफ़ी झुंझारू है। शायद अभी कुछ कह रहे थे कि आपने ग्रामीणों की कुछ मीटिंग की, काफ़ी झुंझारू है, तो मैं जानना चाहूँगा सर से पहले तो आपका स्वागत है। साहब नमस्कार खान साहब। मैं जानना चाहूँगा भवानी सिंह जी, ग्राम सेवा सहकारी समिति संगावास का कामकाज कैसा है? जैसा कि बाबू सिंह जी ने तो अपनी बात बता दी, आप क्या संतुष्ट हो या नहीं हो इस ग्राम सेवा सहकारी संस्थान से? वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आप रविवार को देख रहे हैं कि आपको ये ग्राम जो पंचायत संगावास की कोऑपरेटिव संस्थान है खुली मिल रही है, बट नेचुरल है कि इसमें कहने की जरूरत है नहीं, ये प्रत्यक्ष है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के जो व्यवस्थापक है श्रीमान बाबू सिंह जी, मैं तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ की जनता को जब चाहे उस समय उनका कार्य विद इन सेकेंड में कर दिया जाता है, और मेरे तो खुद के लिए भी वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, और मेरा काम और मेरे ग्रामवासियों का भी काम रुकने देते हैं। अब मैंने सुना है कि अभी तक 400 लोगों को इन्होंने ये पेमेंट दे दिया है, लगभग 1 करोड़ और 40 लाख। आपने ट्रैक्टर अभी देखा ही है। और ये इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, शायद बाबू सिंह जी कहना भूल गए, ये पाली जिले में एकमात्र है जो किसानों के लिए काम आएगा। अलबत्ता संपूर्ण जिले में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो संगवास में है। बिल्कुल ये सत्य है कि इन्होंने कहा कि पाली जिले की वास्तव में एक मॉडल जो कोऑपरेटिव संस्थान है। इसका कारण ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे बहुत लोकप्रिय हैं। एक तो ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह जी कुड़की, जिन्होंने इन्होंने बताई है, वे तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा विधायक महोदय जो युवा और सबके चिर परिचित चाहते हैं श्रीमान अविनाश जी गहलोत, और इनके अलावा जितने भी कोऑपरेटिव संस्थान के जो एमडी है वास्तव में भले आदमी है, तो इसलिए भले ही काम होंगे। और ये पाली जिले की एक मॉडल कोऑपरेटिव संस्थान है। मुझे बड़ा गर्व है इस पर, क्योंकि सांगावास का मैं ग्रामीणवासी हूँ और मेरी मिसेज अभी पंचायत समिति सदस्य 8 नंबर से है। मैंने भी आज मीटिंग की है और मैं घर घर पंचायत समिति चलाने का मेरा उद्देश्य है। उस उद्देश्य में मैंने पहले आज बैठक मेरे घर पर रखी थी और आगे भी रखूँगा। भवानी सिंह जी, ये तो रही अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति की बात। कम शब्दों में जानना चाहूँगा, इस संगावास ग्राम की समस्या क्या है जो आप इन दिनों देख रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे थे कि आपकी धर्मपत्नी पंचायत समिति सदस्य है, क्या समस्या है इस ग्राम की प्रमुख समस्या जिसका आप समाधान चाहते हो, जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो? सांगावास की एक तो रोड की है, एक रोड लाइटों की और पानी की है। और पानी के लिए अविनाश जी भाई साहब से निवेदन किया था और जल मंत्री जी ने 1 करोड़ 67 लाख दे दिए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पानी की समस्या आने वाले 2 या 4 महीने में ये पूरी हो जाएगी। रही अब एक तो लाइट की और जो रोड की है, इन समस्याओं के निस्तारण के लिए मैं प्रयास करूँगा और मैं 5 सालों में जितना हो सके मैं अधिक से अधिक इन समस्याओं का निस्तारण करवाने के लिए मैं सक्षम रहूँगा। तो ये थे भवानी सिंह जी, मेरे साथ मौजूद है श्री बाबू सिंह जी राजपुरोहित, जिन्होंने इस ग्राम सेवा सहकारी समिति संगावास के बारे में बताया। आग्रह करना चाहूँगा
ऐसे तमाम व्यवस्थापक है जितने भी प्रदेश भर में ये जो वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी इनकी प्रेरणा लेकर ऐसा काम करो जिससे किसानों को राहत मिले, आमजन को राहत मिले, गरीबों को राहत मिले। रविवार का दिन है लेकिन हम देख रहे हैं आमतौर से आम दिनों में भी सरकारी दफ्तर नहीं खुलते, लेकिन आज रविवार है, रविवार के दिन भी आप लगातार दफ्तर खोलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हो बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। लगभग 4 गांव बता रहे थे, सांगावास, जुजिंडा, खेड़ा और भाकरवास इत्यादि, कुल मिलाकर 4 गांव है। इन 4 गांव के ग्रामीणों को इस तरह से ही सेवा मिलती है। इनकी जो समस्या, उन समस्याओं का समाधान होता है। तो दीजिए मुझे इजाजत और बने रहे हमारे साथ, हम ऐसे ही ताज़ा वीडियो है जो आपके साथ लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।